हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और अभी जो फिलहाल चल रहा है ना सिलसिला, इसमें कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं रही होगी। आपने प्रैक्टिस अच्छी तरीके से चल रही है। मैं उम्मीद के साथ ये कह सकता हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे या फिर जो भी अपना सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उनकी प्रैक्टिस तो ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो इसी प्रैक्टिस में एक और मुकाम हम लोग हासिल करेंगे। अभी मैंने बैक टू बैक एक पेपर दिया था CHSL 2000, मतलब CHSL मॉक टेस्ट 5। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे ये अवेलेबल है और आपको यदि परचेज करना है तो आप वहाँ जाके अवेल कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से जो है ना, लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास टेक्स्ट बुक का ये आपके पास होगा। टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक का होगा। तो इसी मॉक टेस्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अभी मैंने 1 घंटा 2 घंटा पहले जो है तो टेक्स्ट बुक का ये 5 नंबर टेस्ट मैंने दिया था। अभी लगाएंगे 6 नंबर फुल टेस्ट, लेंथ टेस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। और जल्दी ही मैथ्स का पिछले बार जो है सो इस पेपर में, यानी 5वां जो टेस्ट था टेक्स्ट बुक का, उसमें थोड़ा सा मैथ्स का लेंथी प्रोसेस था, जिसके कारण 2 क्वेश्चन मेरे रह गए थे जो कि बनने वाले थे। ठीक है, तो वह इस बार उम्मीद है कि 150 प्लस हो इस पेपर में। देखते हैं। इंग्लिश का भी क्वेश्चन अच्छा खासा था, देखते हैं भाई। और स्टार्ट करते हैं इस पेपर का। पहला क्वेश्चन रीजनिंग से स्टार्ट होता है। 51 52 51 52 56 106 1 4 56 से डैश हो जाएगा 81 से 106 है ना, 81 हो जाएगा 1925। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 9 6 15 65 3 4 चौके 16। ठीक है, 65 हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। फुलफिल कौन सा करेगा? ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों में देख लेते हैं। ये कोना में टच कर रहा है, किनारे में टच कर रहा है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डी नंबर, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको हिंदी कर लेते हैं भाई। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र 6 छात्र वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख में करके बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ए सी के ठीक बाएं है, सी के ठीक बाएं हैं। ए जो है सी के ठीक बाएं बैठा है। ई डी के दाएं तीसरे स्थान, डी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। और डी सी का निकटतम पड़ोसी, डी सी का निकटतम पड़ोसी डी के दाएं तीसरे स्थान पे ई बैठा है। बी ई और एफ का निकटतम पड़ोसी, बी बी ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है। वेरी गुड। ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा है। आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, पहला पंक्ति 68 56 44। इसमें जो सो 12 जोड़े इसमें, और इसमें कितना जोड़े? 12 जोड़े। 12 12 सब में जोड़ रहे हैं भाई। 12 जोड़े इसमें 33 33 12 जोड़ दिए। इसमें 12 कम करेंगे 3 आना चाहिए ऑप्शन में। 73 73 10 83 83 तो 85। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपको दर्पण प्रतिबिंब 7 है। ये इस साइड आ जाएगा 7। ये गलत हो गया है, ये भी गलत है। और इस दोनों में देख लेते हैं ऑप्शन में। ये जी है इधर, जी आ जाएगा उधर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इन माय व्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11 75 11 75 131 179 219। ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं भाई। 66 75 6 713 66 66 66 66 131। डिफरेंस देख लेते हैं। 8 और 4 48। 66 कहाँ से आया भाई? 75 12 7 5 12। वही तो गलती हो जाता ना। 12 7। ठीक है, 139 9 में से 11 8 में से 3 गया 5। एक सेकेंड भाई, 11 किए ना, 56 हुआ ना इधर। एक सेकेंड भाई, 4 7 में से गया 64 और 106 आ गया। 12 56 131 8 4 48 1790 3 30। किस तरह से आ गया भाई? ये हो गया 18, ये हो जाएगा 48 8, ये हो जाएगा 8 8 8 18। इसको रिटर्निंग में करते हैं भाई। आसान है लेकिन अभी पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी कर सकते हैं ना। पुरुष महिला दोनों न्यायाधीश को दर्शाती है। पुरुष महिला दोनों न्यायाधीश, पुरुष महिला दोनों न्यायाधीश। अच्छा, कौन सी आरक्षित संख्या? पुरुष और महिला और दोनों
न्यायाधीश को दर्शाती है, पुरुष महिला न्यायाधीश हो गया आपको, एक दो तीन 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 तीन, आगे बढ़ते हैं, एक दो तीन, तीसरा नंबर। ठीक है, 23 23 529, 529 में से जो है सो 29, 7 जोड़ दिया, 324 प्लस 7 जोड़ दिया, 21 हो गया, 441 में से 7 जोड़ दिया, 448 हो गया। हाँ 48, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 18 3 21 3 24 3 27 1 3 1 4 डी हो जाएगा, ठीक है, वी भी सही है, ई देख लेते हैं, एक बी सी डी ई, ठीक है, ये भी सही है। 8 9 3 12 3 15 3 18 3 21 होना चाहिए, यू होना चाहिए, डी ई यू, डी ई ई यू, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट को ये लिखते हैं तो 20 एक 21 21 21 जोड़ लो भाई, 20 एक 21 11 19 5 24, 4 2 6 2 2 4 1 5, 56 आता है, इसमें से 1 2 3 4 5 कम करो तो 51 आ गया। लिपस्टिक है, टीम को 20 5 25 25 एक 26 26 10 36 36 3 39 में से 1 2 3 4 कम करो तो 35 आ जाएगा, नहीं आया 35, एक सेकेंड ना, 5 ही कम करेंगे तो 34 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं ना, 20 5 25 एक 26 26 10 36 36 3, 39 में से 5 करेंगे तब होगा। अच्छा देख लेते हैं इसको भी, 22 5 27 एक 28 28 5 33 33 10 43 2 45 45 में से 5 कम किया, अच्छा सब में 5 कम कर रहे हैं तो हो गया 34, आगे बढ़ते हैं। कितने त्रिभुज हैं इसमें, 3 3 6 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, 7 1 8, पहले एक साइड देख लेते हैं, एक दो तीन, 3 3 6 हो गया, एक 7 एक 8 हो गया, 8 हो गया, 9 10, 10 तो दिख रहा है, और आगे देखते हैं, 11 हो गया, 11 जब इधर हो गया, बारह हो गया, ये भी 12 हो गया, हाँ हाँ 12 ही होगा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कर लेते हैं मार्क, और इंडियन रेलवे, अच्छा ROS को IVQS लिखा है, ठीक है, 18 एक 19 15 2 17 19 3 22 और 5 4 9, ठीक है। TU आ जाएगा, 9 2 11 आ जाएगा, 3 और 5 4 9 आई आ जाएगा, और 13 13 3 16 IPKU, चलिए आगे बढ़े। अच्छा ये इस तरह है, एक कोना इधर, 1 2 3 4 हो तो गएगा, 4 को तो होगा, इसके बाद यहाँ पे 0, ये इस साइड से, ठीक है, ये तो गलत हो गया, गलत हो गया ना, ये सही है, ये सही है, ये सही, तीनों सही है, देखते हैं डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। ये आ गया इस तरह से, इस तरह से आ गया, ये नहीं है, ये सही है, देख लेते हैं। चलिए बी नंबर सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। 13 13 13 13 भाई, ये आ गया आपको, कैसे करें, 13 9 117 निकालना, 644 है, गुना और भागा कर सकते हैं क्या, 117 भागा को प्लस करना है, और प्लस को भागा करना है, संभव ही नहीं है भाई। हाँ नहीं होगा, प्लस और गुना कर लेते हैं, 117 भागा 13 गुना 16 प्लस 540 माइनस 40 बराबर 644, 500 हो गया, 13 नंबर 117, 16 नंबर 144 प्लस 500 644, बी नंबर ऑप्शन सही लग रहा है भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इंग्लिश आ गया भाई, सिलॉक्स कर लेते हैं इसको। सम डियर आर स्नैक्स, ऑल डियर आर टाइगर, सम वोल्व्स आर डियर, सम वोल्व्स आर डियर, सम टाइगर आर नॉट डियर, सम टाइगर आर नॉट डियर, टाइगर नॉट डियर, कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। सम डियर आर वॉल्स, सम डियर आर वॉल्स सही है, सम टाइगर स्नेक, टाइगर स्नेक सही है,
दो तीन सही, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। आठ, चार बारह, आठ दूनी 16, चार 20, तीन तिया 9, छः 15, आठ दूनी 16, तीन दूनी 6, 6 12, चार दूनी 8, 8 14, 8 22, दो दूनी 4, ये हो गया आपको तीन तिया 9, 9 9 18, एक गुना दो प्लस छः दो 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, तीन ठीक है, पाँच और एक में डिफरेंस देख लेते हैं। वैक्सीनेट, FVACCI, VAC है, VAC है, VAC, पहले तो पाँच होगा, तीन के बाद पाँच होगा, पाँच का एक है, चार और दो में देख लेते हैं, वैली VALLLL, पहले दो होगा फिर चार होगा, तीन पाँच एक दो चार, तीन पाँच एक दो चार, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश है, हिंदी कर लेते हैं। 63 + 5 है ना, गुना भागा 23 लाना है, तो ये तो प्लस को भागा नहीं कर सकते हैं, प्लस को माइनस करके देख ले क्या। 63 - 5 भागा 35 + 7, 75, ये भी नहीं होगा, भागा प्लस कर लेते हैं। ये भी नहीं होगा, भागा प्लस नहीं होगा, गुना और प्लस कर लेते हैं, भागा और गुना कर लेते हैं, नहीं होगा, गुना और प्लस कर लेते हैं। 63 × 5 भागा 35 -7 + 21, 5 × 7 = 35, 7 × 63, 2 21 2 23, ठीक है। बी नंबर, आगे बढ़ते हैं। दो के विपरीत क्या होगा, 2 6 3, 2 6 3, 6 3 है, दो के विपरीत 5 होगा। दो के विपरीत 5, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश कर लेते हैं भाई इसको। टी रिलेटेड टू जी क्या लगेगा, टी प्लस प्लस का मतलब होता है टी इज सिस्टर ऑफ क्यू, माइनस हो जाता है क्यू इज फादर ऑफ, क्यू इज फादर ऑफ आर, गुना हो जाता है आर इज ब्रदर ऑफ एच, एंड का मतलब हो जाता है एच इज सन ऑफ, एच इज सन ऑफ जी, तो जी हो गया माँ और क्यू हो गया बाप, बाप का बहन हो गया टी। तो हाउ इज टी रिलेटेड टू जी, टी जी का क्या लगता है, टी क्या लगता है जी का, ननद लगेगी ना, हस्बैंड सिस्टर। आगे बढ़ते हैं। ये किस में है, ठीक है, ये आगे ऐसे 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 ऐसे, ये तो इसी में दिख रहा है भाई, पहले नंबर में ही दिख रहा है, आगे बढ़ है। बर्ड ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, प्लांट को क्या बोलते हैं, प्लांट को बॉटनी बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्रिफल्ड टी, 20 5, 5 2 7, 5 6 1 6 5 1 11 के आगे, चलो लास्ट देख लेते हैं, डी और आई, चार जुटा, छो चार, अरे यार चार और पाँच जुटा ना, 6 5 11, 18 5 23, एक सेकंड, क्या दिक्कत है इसमें महाराज को, इसको ये लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं, तो उसी भाषा में इसको कैसा लिखा जाएगा, वही तो हम भी किए ना, डी जुटा, डी में पाँच जुटा, 6 में 5 जुटा, 18 5 23 होना चाहिए ना, 23 तो ऐसा दिखा नहीं, देख लेते हैं एक बार पूरा करके, TRIFLED, YQNEQDI, टी पाँच जुटा, इसमें एक कम हुआ, इसमें पाँच जुटा, इसमें एक कम हुआ, इसमें पाँच जुटा, इसमें एक कम हुआ, इसमें पाँच जुटा, एक कम हुआ, इसमें पाँच जुटा, ठीक है। पाँच जुटा, 6 5 11 के, इसमें एक कम हुआ, जेड आ जाएगा, इसमें पाँच जुटा, 12 5 17 आ गया, इसमें एक कम हुआ, एस आ जाएगा, इसमें पाँच जुटा, 5 5 10 आ गया, इसमें एक कम हुआ, 17 आ गया, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, ये आ गया आपको 3F, ये इधर उठ के आ गया इधर, ठीक है, और थ्री आ गया आपको इस साइड, एफ आ गया आपको इस साइड, और ये दोनों, ये इधर आ गया और छः इधर आ गया, टी इधर आ गया। इसी तरह यदि इसमें देखते हैं तो ये आ गया, इधर आ गया, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि इसको स्किप कर दो भाई। 22 2 24 23, देखिए 22 23 24, OPQ, BCD, EFG, गलत हो गया, VWX, आगे बढ़े। अच्छा, तो इसमें दो क्वेश्चन छूट गया, अच्छा इसको भी कर लेते हैं, 11 है, 75 है, 131,
एक सात नौ दो एक नौ, डिफरेंस देखो ना भाई, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? वही तो कर रहे हैं। छः, हाँ, चार, छः 64 हो गया, 75, छः, 12 7 5 12 56 हो गया, 131, आठ, 7 में से 3 गया 4, 48 हो गया, 179, जीरो, 7 4 11, 40 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 56, 8 हो गया, इसमें से फिर 16 कम करो तो हो गया कितना, 24, 24 हुआ, जोड़ो, 9 4 13, 2 1 4, 243। आगे बढ़ो, सिंपल था। जुट मुट का 2 3 मिनट लगा दिया भाई तुमने। चलो, जीके में आते हैं। चौराहा पर बैठने वाले खो खो खिलाड़ी को क्या कहते हैं? चौराहों पर बैठने वाले खो खो खिलाड़ी को चेंजर कहते हैं क्या? धावक, सक्रिय, चेंजर, चेंजर, पता नहीं। चलिए, 1890 के उत्तर पश्चिमी इंडियाना टिब्बा में भारतीय उत्तराधिकारी का अध्ययन किसने किया? भाई पता नहीं भाई, आगे बढ़ो। डोवर कैसे इंग्लिश चैनल को पता करने वाला भारतीय कॉलोनी शासन कैलेंडर में 5 महासागरों को तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति थे कौन? मिहिर सेन थे शायद, मिहिर सेन थे शायद, मिहिर सेन। आगे बढ़ते हैं। नाम सुना हुआ था इसलिए मैंने लगा दिया। सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है? सिक्किम। आगे बढ़े। सिक्किम है क्या? अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा यू बताइए। सबसे ज्यादा तो जनसंख्या आपको यूपी में है, उसके बाद सिक्किम में ही है। हाँ, सबसे कम जनसंख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा जल में घुलनशील कार्बनिक पोषण तत्व मृदा के क्षितिज में चले जाते हैं और अनुबंध अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं? विखंडन, आर्द्रीकरण, लीचिंग। तो क्या होता है भाई, लीचिंग क्या है? डिकम्पोजिशन होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब घटन। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना संवैधानिक। अब भाई ये तो आपको पढ़ा हुआ था ना। 86 तो होगा नहीं यहाँ पे, तो आपको ये किया था ना, 18 साल किया था वोटिंग के लिए। 83, 92। इसको करते मार्क फॉर रिव्यू। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस तंजौर हो गया भैया, साउथ का ना, द्रविड़ शैली। आगे बढ़े। मौसम संबंधी प्रभावों, वायु और वायु दाब दाब में परिवर्तन के कारण होने वाले प्रभाव क्या कहते हैं? मौसम संबंधी प्रभाव, वायु दाब, वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन, महासागरीय वातावरण। हिंदी नहीं, इंग्लिश कर लेते हैं भाई। ओशन फ्रंट सर्च वाटर फ्रंट फ्रॉम मेटीरियोलॉजी इफेक्ट रेफर टू व्हाट। स्किप करना बेहतर है भाई। कठपुतली कलाकार को हाल ही में 2023 में पद्मश्री। भाई इतना कैसे याद करेंगे भाई? क्या करें, देखना पड़ेगा क्या। एक बंगाली लेखिका है जो अपनी नारीवादी विचारधारा के लिए जानी जाती है और निर्वासन में रह रही है। अरुंधति राय, किरण देसाई, शोभा डे, तस्लीम सिंह, तस्लीमा नसरीन, शोभा डे, किरण देसाई, अरुंधति रॉय। पता नहीं। नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 का विषय क्या है? आगे बढ़ते हैं भाई। डोगरा राजा 1862 में अद्वितीय फ्रांसीसी सेट्टो वास्तुकला बनाया और उसे संग्रहालय में बदल दिया गया। लेवल इसके। आगे बढ़ो भाई। वसा, वसा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कैल्शियम, ग्लिसरा, वसीय अम्ल, अमीनो एसिड। हमने कार्बोहाइड्रेट में आपको आ जाएगा चीनी। 3 का ए, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 2 ऑप्शन दिख रहा है। 3 का ए ठीक है, 4 का बी, कैल्शियम और सोडियम, ये खनिज का ठीक है। प्रोटीन में जो है ना, अमीनो एसिड या ग्लिसरॉल वसी है। आया हो, एक का डी, एक का डी। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। किस कलाकार 2000 पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किए? पद्म विभूषण विभूषण केलुचरण पंडित बिरजू महाराज दे, यही दोनों में से देखते हैं कोई है। केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र कोई देख देखते हैं भैया। प्लेस के चल सकते हो, आप गेस कर सकते हो। भूटिया नृत्य एक नृत्य, भूटिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तमिलनाडु, सिक्किम। पता नहीं यार। जब एसिटिक अम्ल P2O5 के साथ अभिक्रिया करता है तब उत्पाद क्या बनता है? क्या पता, ये बड़े भाई। भारत का वायसराय कौन था जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली? कलकत्ता, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आगे बढ़े।
निम्नलिखित क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली के लिए इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया पहला उपग्रह इसरो द्वारा नौवहन INS-1A सोडियम INS-1A देखे देखते हैं भाई। मुद्रास्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारी को दिया जाने वाला भत्ता कहलाता है क्या? महंगाई भत्ता। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2023 रिपोर्ट में उल्लिखित अनुमानित वैश्विक वार्षिक वित्त प्रभाव क्या है? पता नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या कौन सा था ये कौन सा था वार्षिक वित्त प्रभाव 2023 लागू? दिसंबर 2000 में पुनर्गठित राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन परिषद के संबंध में श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा आयोजित बैठक का फोकस क्या था? तेंदुलकर समिति ने अनुमान लगाया कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे का जनसंख्या। ये पढ़ा हुआ था, ये भी मिस हो गया, देख लो भाई, बिना रिवीजन का दिक्कत हो जाता है। गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध? अहमदाबाद 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 गुजरात मिल मालिक। आगे बढ़े। 1928 मोतीलाल नेहरू द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक पारित किया? 1928 में इल्बर्ट बिल। आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी जल्दी करो भाई। सेंगोल सबसे पहले भारत के निम्नलिखित में किस हस्ती को दिया गया था? प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़े। अरे में किस हस्ती को दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी। पहले इंग्लिश कर लेते हैं भाई। सी इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज क्रिएटिव, एक्सेलिंग इन एकेडमिक परस्यूट्स एंड आर्टिस्टिक एंडेवर्स। सी इज बोथ, वो दोनों है। सी इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज, सी इज इंटेलिजेंट एंड बोथ इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए, ये गलत काम लग रहा है हमें। इन विगोरस एक्सरसाइज का मतलब हो जाता है सी डिमांड, द डिमांड फॉर बॉडी एनर्जी इज वेरी हाई इन विगोरस exercise. While vigorous exercise, FELSC FASHIUN fires, FIERC होता fierce, fiery, ठीक है, fierce गलत लग रहा है। Let us settle the bill for the damage. Let us settle the bill for the damage, ठीक है। तो loud and clear, fiery and square नहीं होगा। At him in short supply. Let us settle the bill of the damage. At the help, fiery and square. I think so, ये होना चाहिए fair and square. He is so lazy that he can lay on his bed for hours doing nothing. So he is lazy that he can lie. Lay on his bed तो ठीक है, can lie तो नहीं होगा, lie. can है तो भीतरी, ये लेटना होता है ना, lie. Lay on his bed, lie, lay on his bed होना चाहिए, yes. आगे बढ़ते हैं। द लॉयर हैज नॉट येट अराइव्ड बट आई एम श्योर शी विल डैश रीच, शी विल पहुंच जाएगी। द लॉयर हैज नॉट येट अराइव, अभी तक पहुंचा नहीं है लॉयर, बट आई एम श्योर, मैं ये जानता हूँ कि, बट मैं श्योर हूँ, शी विल लास्ट तक पहुंच जाएगी, इवेंचुअली रीच, ठीक है। चेंज फॉर द बेटर, an improvement in the situation, pretend to be someone else, exchanging an all product for new change for the waiter to keep loose, चेंज नहीं होगा। एन इन्वायरमेंट इन दिस सिचुएशन नहीं, इम्प्रूवमेंट इन दिस सिचुएशन, चेंज द बेटर और मींस हो जाता है एक्सचेंज एंड ऑल प्रोडक्ट फॉर, आई थिंक सो एन इम्प्रूवमेंट इन दिस सिचुएशन, आई थिंक सो। वन हु एग्जामिन कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड, तो ऑडिटर हो जाएगा। एग्जामिन कौन करता है? ऑडिटर। आगे बढ़ते हैं। रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर, सरा डिसाइडेड टू अवेल ऑफ, भाई इसको पीछे कर दो भाई, अवेल ऑफ ए स्पा डे टू रिलैक्स एंड rejuvenate. Realizing the importance of self-care, Sarah decided to avail of a spa day, to relax and rejuvenate. करते हैं इसको मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। Ram said that he would go to New Zealand and the next day.
टुमारो ठीक है। रॉन सेड ठीक है, रॉन सेड है तो ही आएगा, आप में ये नहीं आएगा तो भाई वुड है तो विल गो है तो विल आ जाएगा यहाँ पे, विल गो टू न्यूजीलैंड टुमारो, विल गो टू न्यूजीलैंड टुमारो। आई तो नहीं लगेगा, तो ही लगेगा। आई इसलिए नहीं लगेगा, आई लगता तो अच्छा अच्छा सॉरी, आई ही लगेगा क्योंकि रॉन ही। ठीक है, तो आई विल गो टू न्यूजीलैंड नेक्स्ट, आई विल गो टू न्यूजीलैंड टुमारो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ, सीरियस, स्कैरी, फैटल। फैटल मीन्स होता है घातक होता है, ओमिनस सीरियस नहीं होगा मेरे ख्याल से। द पुलिस ऑफिसर ट्राई टू इवेड द लॉ, इवेड मतलब होता है ना कि खत्म करना, इंटर स्टॉप सरकम एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है ना, इंटर स्टॉप द लॉ, इवेड मीन्स खत्म करना, रोक देना, सरकमवेंट, सरकमवेंट आई थिंक शो, इवेड खत्म करना होता है तो स्टॉप मेरे ख्याल से होना चाहिए। डेसिस्ट फ्रॉम, द सोल्जर्स हैव बीन ऑर्डर टू डेसिस्ट फ्रॉम फायरिंग देयर गन, ऑर्डर टू डेसिस्ट अपोजिट माना कंटिन्यू, एब्सटेन मींस परहेज करना, रिफ्रेन कंक्लूड खत्म करना। द सोल्जर हैव बीन ऑर्डर टू डेसिस्ट फ्रॉम फायरिंग द गन, डेसिस्ट मींस होता है आपको रेसिस्ट, डेसिस्ट क्या निकाले इसका भाई, डेसिस्ट का मतलब क्या कर सकते हैं हम। डेसिस्ट, एब्सटेन नहीं होगा, रिफ्रेन, डेसिस्ट, कंक्लूड मींस रोक देना, अपोजिट निकालना है ना, कंटिन्यू, ऑर्डर टू डेसिस्ट फ्रॉम फायरिंग देयर गन, रोक दिया। सोल्जर्स हैव बीन ऑर्डर, नीति ऑर्डर, कंटिन्यू रोकना होता है, थोड़ा सा होता है मतलब किसी को रोकना, कंटिन्यू लगाता है। ठीक है, द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग लीड्स टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, लीड टू होता है भाई, बीइंग है तो लीड टू होगा ना। आगे बढ़े। आई कैन डिटेक्ट, मैं ये डिटेक्ट कर सकता हूँ, साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर थिंकिंग, एंटोनिम डिटेक्ट मींस होता है परखना, नलीफाई, इरिटेट, कंसील छुपाना, लो कंसील, डिटेक्ट मींस होता है कि सर्च करना, कंसील छुपाना, खोजना, छुपाना, नलीफाई का आई थिंक कंसील होना चाहिए। आगे देखते हैं। सो द सिनोनिम वर्ड रेपुटेशन मींस होता है प्रतिष्ठा, पॉपुलैरिटी, मोरालिटी, सेंसेशन, रेपुटेशन, विनिंग द गेम, ही गॉट रेपुटेशन, सेलिब्रेशन, पॉपुलैरिटी, रेपुटेशन मेरा पॉपुलैरिटी है तो यही होना चाहिए, मॉरलिटी नहीं हुआ, सेंसेशन नहीं हुआ, पॉपुलैरिटी। ठीक है, आइंस्टीन वॉज, पी से तो स्टार्ट नहीं होगा भाई, पी से स्टार्ट होगा, आर से तो नहीं होगा स्टार्ट, क्यों ऑल्दो नहीं होगा, पी से स्टार्ट होगा। आइंस्टीन वॉज वीक इन अर्थमेटिक, राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज ऑल्दो ए ग्रेट साइंटिस्ट। क्यों ये थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, यद्यपि ए ग्रेट साइंटिस्ट, although एक बार क्यों से देखते हैं, although a great scientist Einstein, a great scientist Einstein was weak in arithmetic right from his school days, ये सही है। आगे बढ़े। The farmer dashed up and saw a tractor approaching him, the farmer looked up and saw a tractor approaching him, look up, sit up, bent up, cleared up, ने देखा, एंड सो देखा कि अप्रोच कर रहा है, ट्रैक्टर अप्रोचिंग, द फार्मर लुक्ड अप, देखिए लुक्ड अप, द टीम हैव नॉट येट फाइनलाइज्ड इट्स स्ट्रेटजी, द टीम हैव नॉट येट फाइनलाइज्ड, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ इट्स स्ट्रेटजी फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट, लीडिंग टू a sense of uncertainty among the member, leading to a sense of uncertainty among the member, the team have not yet finalized its strategy, द टीम हैज होगा ना, टीम्स थोड़ी ना भैया, सिंपल है, दिखा नहीं, टाइम लग गया, वी हैव वेस्टेड इनफ टाइम, लेट अस लेट अस
get into to business, get into to business, get out to business, get up to business. Okay, आगे भाई आप क्लोज टेस्ट ठीक है. Concerns loomed large on India's neutral over the Russian invasion of Ukraine for its separation from the US-led global market and eventually the dash on its growth. In contrast, the situation took a reverse gear. India not only sustained the growth but is expecting the in the global growth 2023 according to IMF World Economic Outlook. Global growth was forecast to slow down to 3.2% in 2022 from 6% in इतना इतना. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. आगे बढ़ते हैं भाई. सरपासिंग द चाइना. ठीक है. Which could be the highest in the world, surpassing China. The factors which affected the global growth, inflation, and energy crisis, as suggested by Outlook. Global inflation fell prey to the Ukraine war. It rose to energy prices rose up to 20% within 5 months of the outbreak of war in February 2005. Among the reasons, Europe was as vulnerable to visit war. यानी बेसिकली यूएस और यूक्रेन के बीच में जो झगड़ा हो रहा है ना, रशिया यूक्रेन के बीच में झगड़ा हो रहा है, उसके बीच में कौन कौन सा दिक्कत आ रही है इसके बारे में बताया गया है. तो कंसर्न्स लूम्ड लार्ज ऑन इंडियाज न्यूट्रल स्टैंड ओवर द रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. न्यूट्रल स्टैंड नहीं ले सकता है ना इंडिया, क्योंकि इसको दोनों तरफ से फायदा है. US led global market and eventually the dash on its growth. The curiosity of on its growth established of backlash on its growth. In contrast, the situation took a reverse gear. India not only sustained the growth but is expecting the dash growth. Solidarity. ठीक है. चौथा में आ गया the factor which affected the global growth. The factors which affected the global growth were inflation. ठीक है. Outbreaks within the 5 months of the outbreak, prices rose up इतना. ठीक है. War neutral. ठीक है. Europe was the dash vulnerable to this war. Europe was the most vulnerable to this war. एक सेकेंड देख लेते हैं इसको भाई. इंग्लिश तो अच्छा खासा ही जा रहा है. Often to fill blank true है ना. तो US led global market and eventually the harsh on its growth. Curiosity established harsh on. तो हार्स ऑन देते हैं. ठीक है. अब आते हैं मैथ्स. भाई जल्दी जल्दी मैथ्स करते हैं भाई. एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है ठीक है ठीक है. चलो. एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब -3xyz हो गया. -3xyz का हो जाएगा 4×12 प्लस हो जाएगा 12. ठीक है. एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर -3xyz तो -4 -4 4×12 एक 13. एक आता है ऑप्शन भाई. आगे बढ़ते हैं. एक सेकेंड. 4×12 प्लस हो गया. ठीक है. आगे बढ़ते भाई. एक ही ऑप्शन आएगा. 18, 27, 81 का HCF क्या होगा? तो भाई ये 27 तो होगा नहीं, 18 होगा नहीं, 9 होगा. 9 ठीक है. 9 ठीक है. आगे बढ़ते हैं भाई. दो बर्तन में रस और जल, यानी रस और जल. 3/5 3/4 3/8 3/4. जल और रस और जल का अनुपात बराबर हो जाए. बस बस बस. 3 6 4 2 1.
ओए, क्या दिक्कत है इसमें? समान क्षमता के दो बर्तनों में रस और जल का रेशियो 3:5 3:1 है, ठीक है। दोनों बर्तन के मिश्रण को मिला के एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है, तो नए मिश्रण में रस और जल का अनुपात क्या होगा? बराबर मिश्रण को मिला के एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है ना। 5 3 8 है, 3 1 4 है, तो 6 और 2 कर लो तो 6 3 9, 5 2 7, 9 और 7। भाई सिंपल है, कैसे यार तुम भी जो है ना। हाँ, इतने बड़े बर्तन में साधारण ब्याज, कुल साधारण ब्याज इतना रुपया है। कुल साधारण ब्याज, ठीक है ना। 6 चौके 24, 25 चौके 100, 25 बराबर 25 चौके 100, 32 गुना 4 दुनिया 4 के 12, 12,800 सीधा आगे निकले। राशि इतना आएगा। तीन साझेदार 3 4 6 के रेशियो में अपना राशि जमा करता है, और ये 5 12 20 महीने के लिए निवेश की गई राशि का अनुपात क्या होगा? 5 12 20 है ना, 5 3 15, 12 चौके 48, 6 दूनी 12 120, 3 5 15। अच्छा। हाँ हाँ, लाभ साझा किया यार, लाभ ने साझा किया। तो पहले 5 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया। लाभ बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट होगा P/T हो जाएगा। P कितना भाई? 3/, इतना हो जाएगा। 4/, इतना हो जाएगा। 6/, इतना हो जाएगा। 5 12 20, 20 3 60, एलसीएम ले लो। 12 3 36, 12 5 60, 5 के 20, 20 3 60, छोड़ देगा 18, ठीक है। 36 18, 18 20 9, 18 10 9, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कुल व्यय इतना है। स्कूल, कुल स्कूल व्यय कुल आय का 1/3 है स्कूल का व्यय। शिक्षण शुल्क, टीचिंग फी और परिवहन शुल्क, ट्रांसपोर्ट फी, कितनी राशि, इस पे कितना राशि खर्च किया जाता है? तो टीचिंग फी हो गया आपका 40%, ओके। ट्रांसपोर्टेशन फी हो गया आपका 20%, 60% हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है जो इतना आय है, ये स्कूल का व्यय आय का 1/3 है, तो 9 1 2 3 4, ठीक है। इसका सिनोचा का 54, 54 आगे बढ़े। x² + 1/(x²) 23 है, तो इसमें जो है सो आप क्या करोगे? क्या करोगे? इसमें दो जोड़ोगे, 25 x + 1/x बराबर 5 आ जाता है। तो 125 - 15 हो गया कितना? पहले 10 कम कर लो ना, 15। पार्थ 10 कम करो भाई, 110 आ गया। निगेटिव कैसे चला गया भाई? आप ये बताओ, निगेटिव कैसे चला गया? आप 5 है तो 25 25 में से 2 गया, 23 हो गया ना, ठीक है। 110 आएगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 400 मीटर दूर खड़ा है दो गधा, ठीक है। पहला गधा 3 मीटर प्रति सेकंड चल सकेगा, दूसरा गधा 2 मीटर प्रति सेकंड एक दूसरे के कितने समय में तय करेगा? 400 बट्टा रिलेटिव स्पीड होगा 3 2 5, 5 मीटर प्रति सेकंड है, ये मीटर है तो सेकंड आ जाएगा, बना 40 80 सेकंड। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, ए भी दो संख्या है, इनका योग ये है। A + B बराबर 17 है। एलसीएम हो गया आपको, AB दो संख्या का योग इतना है, और ये हो जाए 60 हो जाएगा। तो A² + B² बराबर क्या होगा? 1/A 1/B कर लेते हैं, तो A + B/A × B हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? A²B² का फॉर्मूला क्या होगा? A²B², अच्छा इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको कर लो सीधा। A²B² + 2AB, 17 17 289, 7 दूनी 120, माइनस कर दो 6 169 हो गया। आगे बढ़े। चलिए, एक वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ वस्तु को इतना रुपये में बेचने हानि के बराबर है, तो इसका क्या हो जाएगा? 832 + 448, 8 2 10, 4 3 7 1 8, 8 4 12, भागा 2 6 12, 2 चौके 8, 640 हो गया इसका CP। 10% का लाभ 64 जोड़ दो भाई, 4 4 10, 704। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़े। ट्राइंगल PQRQ 10Q बराबर, सॉरी PQR 10Q बराबर 5/12 है, तो ये 13 हो जाएगा। तो कॉस Q बराबर हो जाएगा आपको 12/13। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आगे बढ़ा जाए। एक सेकंड, बैक टू पेविलियन चलते हैं। क्यू है ना, क्यू ही पूछा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक छेदक PAB एक बाहरी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींचा जाता है। एक छेदक
क्या है छेदक? पी ए बी, पी से ओ केंद्र वाले। छेदक है ना। चलिए पी ए बी, पी ओ, ओके, ओ आ गया केंद्र, सेंटर पर खींची जाती है जो इसे ए और बी पर काटती है, ए और बी पे काटती है। ओ पी 17 है, 17 है, पी ए हो गया आपको 8, और पी बी हो गया आपको 21 है, तो 13 हो गया। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यार फिगर गलत तो नहीं बना दिया है? तो सिंपल सा ही, एक छेदक पी ए बी है, ठीक है, पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींचा जाता है। एक बाहरी बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पे खींचा जाता है। चलिए ओ हो गया यहाँ पे, खींच दिया, और पी ए बी एक छेदक रेखा है जो इसे ए और बी में काटती है। ओ पी 17 है, ओ पी 17 है, वेरी गुड। पी ए 8 है, ठीक है, तो पी बी 21 है, पी बी 21 है, तो यहाँ पे 13 आ गया। इससे कोई मतलब है ही नहीं, ये जो है इसका वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 17 17 289 अठहत्तर 64 5 2 2 15 होना चाहिए, 15 ही होना चाहिए। यस, ये 90 डिग्री बन जाता है इस हिसाब से 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ठोस बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर के दो समान बेलन प्राप्त करने के लिए इसकी ऊंचाई से द्विभाजित किया जाता है। हाँ, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत? बेलन ऐसा है भाई, और दो समान ऊंचाई यहाँ पे कट कर दिए, तो भाई ये हो गई है, ठीक है। तो बेलन का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, चलो ये 7 हो गया, ये हो गया, और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर को दो समान बेलन के इसकी ऊंचाई से डिवाइड किया, यहाँ 2.5 ये हो गया, ये भी हो गया 2.5, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? पहले इसका टोटल निकाल लेते हैं ना। पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका वॉल्यूम, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। तो 2 पाई आर, आर तो सेम ही है, आर आर तो सेम ही है, प्लस एच हो गया 5, ठीक है। ऐसे करेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 पाई, यहाँ पे आर और एच का ही खेला है ना, एक आर स्क्वायर हो गया, एक आर एच हो गया, ठीक है। तो आर स्क्वायर हो जाएगा आपको 7 7 49 प्लस 7 5 35, 9 5 6 4 7 8 84 हो गया। इसी तरह आर हो जाएगा आपको 7 इंटू 7 प्लस 2.5, 7 9.5 गुना 7 गुना 2, 7 35 3 63 गुना 2, यही है ना 7। 2 पाई आर सेम ही रहेगा, एच जो है सो 2.5 हो जाएगा, गुना 2 कर देंगे तो 66 5 14 12 13 14 12 13 133 हो जाएगा। तो 84 9 12 4, ठीक है, 49/84, 100 7 49 12 7 84, 4 12 25, 25 150 भागा 3, 3 6 3 5 15, 88 58.33, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, टाइम लग गया इसमें, सॉरी फॉर दिस अनकन्वीनियंट। आगे बढ़ते हैं भाई, इनकन्वीनियंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसका हो जाएगा आपको 600 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है। 600 किलोमीटर, ए का टाइम ए है, तो बी से 2 घंटे अधिक लेता है, ठीक है। ट्रेन बी की चाल दोगुनी हो जाती है, तो ट्रेन बी ट्रेन ए से 4 घंटे कम समय लेती है। ट्रेन ए और ट्रेन बी की चाल कम से क्या होगी? ऑप्शन से कर ले क्या? ऑप्शन से कर लेते हैं भाई। 50 और 40 है, ए और बी, 5 6 के 12 घंटा, और ये हो गया आपको, ये तो ज़्यादा ही हो गया भाई।
दो बी से 2 घंटा अधिक लेता है ना, तो बी का स्पीड ज़्यादा होगा ना। इसको 100 से डिवाइड करो, 6 और 15 चौके 60, 4। ठीक है, 6 और 4 ये सही लग रहा है। एक सेकंड पहले देख तो ले। 600 भागा 40, 600 भागा 60, 15। ये तो नहीं होगा। ऑप्शन से करते हैं तो 2 नंबर ऑप्शन सही लग रहा है। एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि के साथ व्यवसाय शुरू किया, पहले वर्ष में 60% अधिक लाभ अर्जित किया, कुल राशि का 50% दान कर दिया। प्रारंभिक राशि प्लस लाभ दोनों का मिला के 50% कर दिया। यदि उस दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी की समान प्रक्रिया अपनाई, तीसरे वर्ष के अंत में उसके पास कितना रुपये करेंगे बाद में इसको। मोहित एक में 25% लाभ पर बेचता है, उससे क्रय मूल्य को 240 रुपये कम कर देता है, तो 5% हानि होती है। 25 5 30% बराबर हो जाएगा आपको 340, 3 8 24, 800। आगे बढ़े। सॉरी सॉरी ब्रो सॉरी, 800 तो हो गया सीपी का। 125, 25 अठे 200, 8 2 10, 100, 1000 रुपये हो जाएगा, है ना। 8 16 40। आगे बढ़ते हैं। 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले 40 50, 60% से कम अंक 30 10 40, ठीक है। और 70% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 70%, 100, 90, 80, 70। 70% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों से लगभग कितना प्रतिशत कम है। भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना। 70% और उससे अधिक ना, 70% और उससे अधिक। 814, 14 4 18 2 20, 200 210 हो गया यहाँ पे। यहाँ पे 17 हो गया, 170, 210 हो गया भाई। ये गया 21 भागा 1700 करो भाई। 21 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। ये तो गड़बड़ा गया भाई। फिर से वही गलती तो नहीं हो रहा है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ मास, करते हैं इसको भी बाद में। हाँ, ओ केंद्र वाले वृत्त में एडी व्यास है। एडी व्यास है। एडी व्यास है, सॉरी एडी व्यास है। एसी एक जीवा है। एसी एक जीवा है। बी एसी पर एक बिंदु है। बी एसी पर एक बिंदु है। ओ भी 5 है। ओ भी 5 है। ओ बी ए, ओ बी ए हो गया आपको 60 डिग्री। ओके। डी ओ सी 60 हो गया। डी ओ सी, डी ओ सी 60 हो गया। तो बीसी की लंबाई क्या होगी, तो बीसी की लंबाई क्या होगी। ये तो हो गया आपको रेडियस हो गया, इसके सामने ये, इसके सामने इसके सामने ये भी 60 हो गया, तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है। ये 90 तो 30 हो जाएगा। 90 30 हो गया, 60 60 60, ये 90 हो गया, तो निकालना क्या है, बीसी। ये 60 हो गया, तो ये हो गया 100, 120, 50, ये भी 30 हो गया। अच्छा, आप ऐसे देखो ना। ये हो गया आपको 30, 30, 120, ऐसे 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 हो गया ना। 120, 30, 30, ये इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है। तो इसका तो 5√3 और 3√5, 30 हो गया। यहाँ पे इसका था यार, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एक हो गया आपको, तो 120 हो गया। इसके 120 के साइड में एंगल क्या होगा, ये वाला में। ये एक्चुअली ये इसके सामने, ये इसके सामने, एंगल बराबर हो जाएगा। तो इसका यार,
सिंपल क्वेश्चन है, ये बनने वाला था यार, नहीं बना। पी क्यू आर में पी क्यू 24 है, ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू 24 ठीक है। क्यू 58 के टी क्रम से पी क्यू पी आर पे इस प्रकार है, पी क्यू और पी आर पे इस प्रकार है, एस और टी की एस टी आर 122 हो, एस टी आर एस टी आर 122 डिग्री हो, पी एस 14 है, पी एस ये 14 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। पी टी 12 है, पी टी 12 है, तो आर टी क्या होगा, आर टी क्या होगा। करते हैं आगे नेक्स्ट। ऐसा ना हो कि समय कम हो पड़ जाए। 40 किलोमीटर के कुछ भाग को 1 घंटे में तय करता है, उसी क्षण उसे पता चलता है कि तय की गई दूरी से दूरी का अनुपात, तय की गई दूरी और शेष दूरी का अनुपात, 5 3 8 का रेशियो, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर कुछ भाग 8 40 5 दिया 25 5 दिया 15, ठीक है। तो उस व्यक्ति की चाल बताइए, 1 घंटा में तय की गई दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं। नल ए और बी एक टंकी को ए 8 घंटे 6 घंटा, बी 8 घंटा में, सी समान टंकी 12 घंटे में खाली करता है, ठीक है। 12 24 बढ़ती है 36 हो जाएगी, 24 24 ले लो, 24 8 तरीके 24, 12 4 3 7 में डूब गया 5। टंकी कितने घंटे बढ़ेगी, 5 चौके 20, 20 20 20 20 घंटे में बढ़ेगा ना, 60 से कर लो, 12 12 24 48 हाथ में, 12 चौके 48 का रखना 4, 12 24 4, 28, 6 7 24, 6 8 48। क्या दिक्कत हो रहा है भाई, सिंपल तो है, क्यों ही दिक्कत हो रहा है तुम बताओ। हाँ, ए करता है 6, बी करता है 8 घंटे में, सी करता है 12 घंटे में खाली, 12 दूनी 24 ले लो, चौथे के 24 आठ 24, 12 दूनी 24, 4 3 7 में से 2 गया 5, 24 भागा 5 करो कितना आता है। ये आपको घंटा है, मिनट में करना है ना। 5 चौके 20, 20 4/5 गुना 60 कर लो, तो 12 चौके 48, 4 घंटा 48 मिनट। यार यार तुम भी देखते हो, पता चल जाएगा तो। टेन थीटा बट प्लस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, तो टेन थीटा बटे साइन थीटा बराबर k+1 + k-1 बटे k+1 - k+1, ठीक है। तो माइनस माइनस गया तो 2k/, के गया तो 2 हो गया, 2 गया, के आ गया। के बराबर साइन थीटा साइन बटा कॉस इंटू साइन, कट गया, सेक थीटा आ गया बटे, हाँ, साइन स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर 4, ठीक है। एक एक ए, व्यंजक का मान क्या होगा। तो आप ये कर लो ना, इसको जीरो बैठा लो, एक को जीरो बैठा दिया तो 12 हो गया, प्लस 18 हो गया, प्लस ये हो गया 0। ओके, 12 18 30 हो गया, आंसर हो गया, निकल गया। आगे बढ़ते हैं। एम पी आर का वैल्यू क्या होगा, एम 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 पी 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 आर, अच्छा। ये इसके और ये इसके बराबर, ये इसके, ओहो अच्छा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। कर ही लेते हैं, ये ऐसे गया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ठीक है। ये 102 है, ओके। ये और ये बराबर है। निकालना है एम पी आर, एम पी आर, ये वैल्यू निकालना है हमें। टोटल हो जाएगा 75,
ये 78 हो गया, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो गया 102 हो जाएगा टोटल। 102 इधर हो गया ना, सब मिला के, दोनों मिला के 51। इसको भी करते हैं बाद में। ठीक है, एक पेड़ की छाया की लंबाई, पेड़ की लंबाई की एक तिहाई है। एक पेड़ की छाया की लंबाई, पेड़ की लंबाई की एक तिहाई है। पेड़ की लंबाई की एक तिहाई है। एक पेड़ की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई यही नहीं हुआ, छाया नीचे जो पड़ा है, पेड़ की लंबाई की एक तिहाई है। ओके, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, 1/1 हो जाएगा, रूट 60 डिग्री हो जाएगा। 60/30 यही तो होगा, लेकिन अब ये 30 मान के चल रहे हो तो 1/√3 हो जाता है ना। इसका एक तिहाई ना, √3 का एक तिहाई करो तो आपका क्या कटेगा, एक तिहाई को √3 इंटू √3 हो गया 1/3, ठीक तो है। 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। मैथ हो गया है कंप्लीट, में से 5 क्वेश्चन बच गया है। ये 15 नंबर क्वेश्चन ये है, 17 नंबर क्वेश्चन ये है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, 60%, 40 हो गया, 50 हो गया, 60%, 30, 10, 40 हो गया। 60% कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, 70% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले, 70% और उससे अधिक। इसको कर लेते 4, 10, 2, 12, 13, 130 कर लेते तो 9 बटा कितने प्रतिशत कम है। 78, 2 हो गया, एक हो गया, 63, 78, 63, 91, 13, 8, 104, 13, 9, 117, 69.23। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 18, ये 19 हो गया, ये 24 हो गया। इसको भी तो कर सकते हैं। ये आपका 102 डिग्री है, तो इसको मान लो थीटा, तो ये थीटा हो गया इसके सामने का, तो इसके सामने का ये भी थीटा हो गया। थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा हो गया। ओके, ये भी थीटा हो गया, इसके सामने ये थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या निकलेगा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया 78 डिग्री बराबर, यदि हम इस दोनों का एंगल का यदि निकालते हैं, ये 78 डिग्री प्लस थीटा बराबर 78 डिग्री माइनस थीटा बराबर 2 थीटा, 3 थीटा हो गया। 3 से 3 दूनी 6, 3 छक 18, 26 हो गया थीटा का वैल्यू। ये 26 हो गया। निकलना है एम पी आर 26 डिग्री तो निकल तो रहा है इसमें। यदि ये 26 हो गया, 26 दूनी 52 हो गया, ये 180 में से माइनस करो तो 8 हो गया, 7 में तो हो गया 5, 128 डिग्री ये हो जाता है। जबकि ये संभव भी नहीं है, संभव नहीं है, संभव। दूसरा देखते हैं भाई। ये रीजनिंग में भी छूटा है क्या। अच्छा, 11 नंबर। 3, 3, 6, 1, 7, एक 8, 8 हो गया, एक 9 हो गया, एक 10 हो गया, 11 हो गया। पहले आप ऐसे करो ना, 1, 2, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ही नजर आ रहा है इसमें भाई। 1, 2, 3, 3, 3, 6 हो गया,
एक 7 हो गया, एक 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। 10 ही तो नजर आ रहा है भाई, एक सेकंड भाई, ये तो गलत ही हो जाता है। 3 3 6 हो गया यहाँ पे, 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही होगा भाई, गलत हो जाता है ये। 24। अच्छा छोड़ो इसको, इंग्लिश हो गया, क्वांट में 4 क्वेश्चन बच गए अब। आई, एक क्वेश्चन कौन सा बनाए थे, ये वाला ना, चलो। हो हो रीजनिंग जीके तो बुरा हाल है। इसमें तो 86 होगा नहीं, अनुसूचित जाति अनुसूचित और राष्ट्रीय आयोग के संविधान संविधान आई थिंक 92। नहीं देंगे भाई, 92 दे के देखे, नहीं भाई गलत हो जाएगा तो 2.5 नंबर कट जाएगा। चलो देखते हैं, अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। बुरा हाल है। परसेंटाइल तो चलो ठीक है, बट परसेंटाइल तो ठीक है, सुधार आया परसेंटाइल में, लेकिन कट ऑफ तो पार नहीं हुआ भाई। हम्म। क्लोज टेस्ट 2 गलत हो गया भाई, सीरीज 1 गलत हो गया, ये गलत हो गया भाई। तो 251। चलो मिलाते हैं एक बार। रीजनिंग में 2 गलत हो गया, जीके 14, 4 गलत हो गए भाई। क्वांट में 40, 39.39, एक गलत हो गया है। और इंग्लिश ठीक ठाक पूछ रहा है इंग्लिश भाई। चलो ओवरऑल पेपर यही रहा, मार्क्स बने हैं मेरे 129.5, बट परसेंटाइल 81.59। 150 प्लस रखना हो, जिस टाइप का क्वेश्चन है ना, 150 प्लस मार्क्स इज द बेस्ट ऑप्शन है यार। मॉक टेस्ट में देखो, मॉक टेस्ट में होता क्या है, एक बार देख लेते हैं इसको, सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैथ्स में कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था, बाद बाकी जो 4 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उसको भी कंप्लीट करेंगे। मैथ्स आ गया इधर, एक क्वेश्चन गलत हुआ ये वाला, 15 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे था ना, पी ए बी पी सी डी, तो फिगर ही गलत बनाए थे। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस हो गया, जीके हो गया, अच्छा ये हो गया, देखते हैं एक बार। ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, 10 था नहीं, 12 था, 14 था। भाई ये दिमाग का खेल है भाई, जल्दी हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देख लेते हैं 11 में, एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ फैटल, फैटल फैटल फैटल। हाँ सीरियस में लोग खत्म नहीं होता, फैटल में खत्म हो जाता है। ठीक है, 12 में देख लेते हैं, द पुलिस इवेड, इवेड मीन्स हो जाता है, आक्रमण करना होता है ना, स्टॉप सरकमवेंट। इवेड मीन एस्केप और अवॉइड, भाग जाना, स्पेशली इन गाइल ट्रिकरी वे से। ठीक है, तो सरकमवेंट मीन्स होता है प्रॉब्लम, डिफिकल्ट, टिपिकल, क्लेवर, सरप्सियस वे, डिसीव, धोखा देना। सरकमवेंट, ये मैंने वर्ड्स पढ़ा था यार, फिर भी याद नहीं रहा। सरकमवेंट। ठीक है, 14 में देख लेते हैं गलत क्या हुआ, लीड्स, लीड टू। ओके, V1 ही। 20 में गेटअप नहीं, गेट डाउन मीन्स क्या हो जाता है भाई, गेटअप, गेटअप में तो उठना होता है, गेट डाउन मीन्स होता है प्रेजेंट लुक डाउन। लेट अस गेट डाउन टू बिजनेस, ये पूरा फ्रेज ही है यार। 22 में देख लेते हैं, यहाँ पे बैकलेस नहीं, बैकलेस मीन्स क्या हो जाता है, रेफर टू स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन कंसिक्वेंसेस। अच्छा, बैकलेस। सॉलिडेरिटी नहीं, हैगमनी, हैगमनी मीन्स हो जाता है कि लीडरशिप डोमिनेंस, पार्टिकुलर इन कॉन्टेक्स्ट में कंट्री और ग्रुप्स। अच्छा, डोमिनेंस स्थापित करना। ओके, ओवरऑल यही रहा, एक क्वेश्चन ये छूट गया था मेरा, सड़ा डिसाइडेड टू अवेल ऑफ,
हाँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एवर हर सेल्फ हो, ये मुझे पता था, लेकिन हमने सोचा कि आगे में ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, इस लिख के जो है सो हम इसमें लगाए नहीं। एवेल ऑफ वन सेल्फ होना चाहिए, एवेल ऑफ के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। ये है कुछ कुछ वर्ड, ठीक है। तो पेपर का देख लेते हैं। पेपर का तो मोड ठीक ही है, और पेपर का लेवल भी सही है भाई, लेवल सही है। ये कंपेयर कर सकते हैं, पेपर का लेवल जो है सो इक्वली ऑलिव बोर्ड के बराबर है भाई, पेपर का लेवल, ठीक है। चलो भाई, करते हैं इस पेपर को अंत, और इस वीडियो को भी एंड करते हैं। और जो भी टॉपिक मैंने बताया था प्रीवियस ईयर, प्रीवियस वीडियो में, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। यदि आपके पास किरण का प्रीवियस ईयर का जीके का बुक है, तो उसमें एक ऑथेंटिक वे में आपको दिया हुआ चैप्टर वाइज, तो उससे कर लीजिए तो आपका सफिशियंट है। तो मैं भी अभी किरण का ही चैप्टर वाइज कुछ रिवीजन करूंगा, उसके बाद फिर रात में एक मॉक टेस्ट और दूंगा। उसके बाद फिर मन को तसल्ली मिलेगी भाई, जब तक 150 प्लस मेरा मार्क्स बनेगा नहीं आज के दिन में, तो मेरा मूड क्लियर नहीं होगा। तो अभी तो और मार्क्स कम बने, बट ये परसेंटाइल जो है ना, परसेंटाइल इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन का पैटर्न और लेवल जो है सो अप किया है कुछ, तब तो इतने सारे बच्चे का जो है सो मार्क्स कम बने और परसेंटाइल मेरा ज़्यादा बना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और करते हैं वीडियो को एंड, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।